करने वाले हैं यूपी SSSC पैट की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। इस बुक की खासियत मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। स्क्रीन पे ये बुक चल रही है आपकी। इस बुक ने 2021 में बेहतर और सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिया है और ये बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। इसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। सबसे खासियत बात यह है कि दूसरी बुकों में जिन टॉपिकों का अभाव होता है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड बुक जो है चक्षु पब्लिकेशन की हमेशा आपके लिए मिलती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है। मैदान में उतरने से पहले गर हार का डर सताने लगे, वो जिंदगी में क्या जीतेगा जो मैदान में उतरने से पहले ही डरने लगे। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपका वृष्टि मेहतावर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों काफ़ी लंबे समय से वीडियो आ रही है मेरी, आप पसंद कर रहे हैं, आपका प्यार है कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। निश्चित तौर पर कोर्ट एक ऐसा समाधान है, जब हम समस्याओं से घिरते हैं और हमें कोई समाधान नहीं मिलता तो कोर्ट तो हम जाते हैं, न्यायालय तो जाते हैं। पहले भी न्यायालय होते थे, आज भी न्यायालय हैं। तब भी लोग न्याय के लिए जाते थे, आज भी लोग न्याय के लिए जाते हैं। जो कट ऑफ लिखी हुई है, अभी लिखी नहीं है, लिखूंगा, या जो बोर्ड पर लिखा हुआ है 60 नंबर पर सिलेक्शन, क्या ये वास्तव में सच है? जी हाँ, ये सच है। लेकिन ये किस वर्ग और किस कैटेगरी पर लागू होगा, ये जरूर आप देखना। मैं जो कुछ बता रहा हूँ ना इस वीडियो में, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है वो समझने की कोशिश करना। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो मैं सिर्फ ये बताने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी नहीं है। ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नुकसान किसको कहाँ होने वाला है स्कैम से। अगर स्कैम होता है तो कितना नुकसान होता है किस वर्ग को, ये समझो आप। और ये इसलिए नहीं बता रहा कि आप इससे थोड़े से भी अग्रेसिव हों, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझें कि स्कैम कितना नुकसानदायक होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो 60 नंबर लिखे हैं, सिलेक्शन तो 60 नंबर पे होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये 100% है कि 60 नंबर पे सिलेक्शन तो होना है, समझो। ये मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, बस एक लाइन लिख रहा हूँ, समझना मेरी बात। अगर UR की 76 जाती है, OBC की जाती है 74, SC की जाती है लगभग 72 और ST की जाती है लगभग 68 और फ्रीडम फाइटर की 50 या 40 के अबव, या एक्स सर्विसमैन की लगभग मान लीजिए 45। ये अप्रॉक्स मान के रखिए 10-5 आगे पीछे। वो इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो जो फॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनके बारे में तो पता चल जाता। अब समझिए मेरी बात, सारा खेल क्या है। फीमेल मान लीजिए यहाँ पर गया 74 पर, मान लीजिए यहाँ पर गया 72 पर, और ऐसी वर्ग में लगभग ये 70 पर, और ये लगभग 68 पर, और ये लगभग 64 पर। बाकी छोड़ के रखिए। अभी मैं ये जो बता रहा हूँ इसको समझने की बात है, ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, पहले समझना। अब क्या हुआ है, 4 आपके लगभग 4 से 6 प्रश्न आपके पढ़ने हैं। चार से 6 प्रश्न आपके बढ़ने हैं। मैं जो बात बता रहा हूं इसको सही समय से समझ लो, ये स्कैम कितना घातक है वो समझो। ये ST की मैंने बताई 68, ठीक है, और यहां बताई मैंने 76, समझो। यहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहां से सिर्फ 5% स्टूडेंट निकल कर आएंगे जो UR कैटेगरी में जाएंगे, लगभग UR कैटेगरी में जाएंगे। अब ये सोचो अगर यहाँ 5 नंबर बढ़ गए, स्कैम कितना घातक है वो समझो। तो यहाँ हो जाएंगे 77, कट ऑफ तो आपकी 76 पे लगी। तो जो भैया 77 पे नंबर लेके आएगा, 72 से 77, वो किस कैटेगरी में जाएगा? UR में। और जो निचले स्तर पे होगा कट ऑफ में, वो कहाँ आ जाएगा? जो SC में नहीं हो रहा होगा सिलेक्शन, वो फिर SC में आ जाए। SC वाला, सिर्फ SC वाला, वो SC में सिलेक्शन ले लेगा। किसकी सीट खाली छोड़ देगा? वो SC की, वो SC की सीट खाली छोड़ देगा और उसकी जगह कोई और व्यक्ति आ जाएगा। अब OBC पे आ जाओ। अगर OBC में भैया 3 नंबर भी बढ़ गए, वो भी आ जाएगा आपके UR में।
EWS को छोड़ दो, इस समय EWS को इसलिए छोड़ के रखा है क्योंकि वो 10% कन्फर्म है, उसमें SC वाला नहीं आ सकता, उसमें ST वाला नहीं आ सकता, उसमें OBC। लेकिन जो 40% रिजर्व सीटें हैं उसमें क्या होने वाला है वो समझो। यहाँ जो SC से और OBC से छलांग लगाएंगे UR में, तो जो UR की कट ऑफ होगी उसमें UR के बच्चे का जो सिलेक्शन लेवल होगा वो कम हो जाएगा। अब खतरा किसको कम है वो भी समझ लो। खतरा सबसे कम यहाँ पर है ST SC OBC, सबसे ज़्यादा रेड लाइन पे इस समय अगर कोई है तो UR कैटेगरी। जानते हो क्यों? क्योंकि स्कैम से SC वाला भी एज में, अगर उसकी एज उतनी है, एज रिलैक्सेशन नहीं है, तब वो भी UR में पहुंच जाएगा, सीधा छलांग लगाएगा अगर नंबर बढ़ते हैं तो। और OBC वाला भी छलांग लगाएगा, वो भी UR में आ जाएगा। अब बचा कौन? अब बचा मेरा भाई UR कैटेगरी का। वो इस जगह ऐसे फंस जाएगा कि कोई जवाब और तोड़ी नहीं होगा। फिर आप आराम से निश्चित तौर पे, जिनका OBC में सिलेक्शन नहीं हुआ वो भी कहेंगे स्कैम हुआ है, जिनका SC में नहीं हुआ वो भी कहेंगे वो स्कैम हुआ है। लेकिन समय रहते कोई ये नहीं कह पा रहा है स्कैम हुआ है। पता है आपको 700 के ऊपर ग्रुप है मेरा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। जब मैंने ये कहा कि कोर्ट में जीतने के लिए हमें सबूत चाहिए, और सबूत में कोर्ट कटिंग, वो पेपर कटिंग, न्यूज में आई वीडियो ये नहीं लगाना चाहता, मैं आपको लगाना चाहता हूं कि आपके साथ ये हुआ है। यकीन मानो याची बनने वालों में अभी सिर्फ 5 या शायद आज राघव भाई ने बताया वो 5 या 6 लोग आए हैं। जानते हो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी कोई कहने को तैयार नहीं है स्कैम हुआ है। अभी मेरी वीडियो में हजारों कमेंट आएंगे कि स्कैम हुआ है, आप क्या कर रहे हो, मैं क्या करूं जब आप याची नहीं बन रहे हो? अरे उठाओ गंगा जल और कहो कि मैं याची बनने को तैयार हूं, कि मेरी क्लास में नकल हुई है। क्यों नहीं कहते? दूसरों पे दोषारोपण क्यों करते हो? क्योंकि इसलिए कि हम बचे हैं, ये कर्म नहीं होते। जब यहां से यहां छलांग लगेगी ना कट ऑफ में, तब बहुत समझ आएगा कोर्ट केस कैसे करना है। मुझे अभी कोर्ट केस से कोई मतलब ही नहीं है भाई, मैंने कह दिया आओगे तो कर दूंगा। घर एफिडेविट दोगे कि सामूहिक नकल मेरी क्लास में हुई है तभी आगे बढ़ूंगा, वरना मैं बढ़ने वाला नहीं हूँ। मुझे इतना शौक नहीं है कि हार जाऊं, हारने का शौक ही नहीं पाला मैंने सिर्फ एक शौक पाला है कि जीतना। और अगर जीतने की आदत डाल लोगे तो कभी हारोगे नहीं, और हारने की आदत डालते रहोगे तो सिर्फ हारोगे, कभी जीतोगे नहीं। मैंने पहले ही बताई कि वो क्या जंग लड़ेगा मैदान में जो मैदान में उतरने से पहले ही डर जाए। तो दोस्तों एक बात समझो, इस स्कैम से कितना बड़ा नुकसान होता है। अब दूसरी बात यहाँ क्या है वो भी मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था, जैसे ये ST है, SC है, OBC है और UR है, यहाँ अंतर रहता था। UR में और SC में कम से कम 15-15 नंबर का अंतर रहता था, वो यहाँ 10 नंबर का, और ST में लगभग 20-25 नंबर का अंतर रहता था। ये मैंने कई बार देखा है, कई परीक्षाओं में देखा, बड़ी अच्छी परीक्षाओं में भी देखा है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप पुराने रिजल्ट उठा के देख लो, आपको वहां से पता चल जाएगा। लेकिन स्कैम के कारण ये जो गैप है वो सिर्फ 2-3 नंबर का रह गया, यहाँ सिर्फ 4 नंबर का रह गया है। लेकिन जब 5 नंबर बढ़ेंगे तो भैया वो UR में ही तो जाएगा, ये तो नियम है। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं है तो आप एक बार देख लेना, मुझे भी जरा रूबरू करा देना, मैं भी सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं है कुछ भी। तो भाई मैं वही आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, घर कोर्ट में जाना है। पहले मैं नहीं चाहूंगा कोई भर्ती फंसे, कोई मेहनत वाला फंसे। मेरा तो इसलिए इंटेंशन नहीं है, सबूत आए नहीं, इसलिए मैंने कोर्ट से अभी तौबा कर रखा है भाई, हाँ जोड़ रखे। मैं कोर्ट नहीं जाने वाला हूँ, मैं तभी जाऊंगा जब लोग बाकायदा आएंगे। अगर स्कैम में आप लोग गवाह नहीं बनना चाहते, याची नहीं बनना चाहते, तो मैं क्यों मेहनत वालों की मेहनत को खराब करूँ? मैं नहीं कर रहा किसी की मेहनत को खराब। जब आप आएंगे तब आगे बढ़ूंगा, वो भी एफिडेविट के साथ। के हाँ लोग कहेंगे कि एफिडेविट की क्या जरूरत है? भैया जिसे रुपये पैदा करना है वो तो कहेगा, हमको नहीं मतलब है आपके रुपयों से, हमें आपकी जीत से मतलब है, आपको ईमानदारी से न्याय मिल सके इससे मतलब है। जब तक लोग एफिडेविट देने नहीं आएंगे तब तक एक कदम छोड़ो, 1 इंच भी नहीं बढ़ने वाला हूं मैं। तो भाई मैं तभी स्कैम मानूंगा जब लोग एफिडेविट देंगे बाकायदा न्यायालय में कि मेरी क्लास में सामूहिक नकल हुई है, और लगभग ये संख्या 100 से प्लस रहनी चाहिए। 100 से नीचे रहती है तब भी कोर्ट नहीं जाने वाला मैं, क्योंकि मुझे लगभग 10 से 20% के बीच स्टूडेंट चाहिए
भर्ती के, जिससे कि हम जीत सकें, क्योंकि 10% होने पर स्कैम भर्ती रद्द होती है और री एग्ज़ाम होता है। अगर वास्तव में आप थोड़े भी सीरियस हैं दोस्तों तो सपोर्ट करिए, आलोचना करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी जीत की बात कर रहा हूँ, आपकी हार की नहीं। लेकिन जो लोग रिट डालेंगे, जिनको रुपयों से मतलब है, वो कुछ भी करें, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ जीत से मतलब है आपकी। और आपको लगता है मेरी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि अगली वीडियो लगभग 16 या 17 में अगर बच्चे इतने इकट्ठे होते हैं तो रिट डाल दूंगा, नहीं होते हैं तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।